की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए, अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। इस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। जिस सत्ता ने सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद किया, छीन के हक शरीफों का बेशर्मों को आबाद किया। ऐसी सत्ता से देश को अब मुक्ति मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। डिग्री लेकर बिन नौकरी के सड़कों पे धक्के खाता है, आश्वासन झूठे पाकर जो हर बार ठगा ही जाता है। उस आम युवा को प्रतिभा की सही कीमत मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। संविधान का जब पालन ईमान से अफसर करते हैं, ट्रांसफर सस्पेंशन या गबन की साजिश में वो फंसते हैं। संविधान का जब पालन ईमान से अफसर करते हैं, ट्रांसफर सस्पेंशन या गबन की साजिश में वो फंसते हैं। ईमानदार अफसर को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। नारी की सुरक्षा की खातिर कानून तो ढेरों बनते हैं, लेकिन उत्पीड़न बलात्कार हर साल ही फिर क्यों बढ़ते हैं। इज्जत नारी की देश में अब यूं न उछलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। जो व्यापारी व्यापार करें मन आपने देखा ही होगा कि 2022 के जो चुनाव हैं वो कुछ ही मंथ के बाद जो है आने वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसका जो भ्रष्टाचार है, जो खनन माफिया, रेत माफिया, जितना भी है, जो लोगों का जो
बेवकूफ़ बनाया जाता है जब चुनाव होते हैं, झूठे घोषणाएं की जाती हैं। उसके लिए आज नूरपुर में चुवान के अंदर जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, रोड शो निकाला जा रहा है, जहाँ पे इतना यहाँ पे जन सैलाब आया है कि यहाँ पे मौजूदा सरकार को भी पता चल जाएगा आज की जो आम आदमी है वो इस सरकार से कितना त्रस्त है। बिल्कुल पंजाब में देखा कि कल जो है सीएम जो है अमरिंदर सिंह का जो है वो चेंज किया गया, उसकी जगह जो है चरणजीत सिंह चन्नी को जो है सीएम बनाया गया। ये एक बदलाव जो है ये लोगों के लिए एक बदलाव है कि इनका आपसी ये सिर्फ सत्ता के लिए ही काम करते हैं, आम आदमी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और आने वाले 2022 का चुनाव है, जो अभी चुनाव होने वाला है पंजाब के अंदर, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद जो यहाँ पे लहर होगी हिमाचल के अंदर, तो यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। और जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही मॉडल हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा और आम आदमी को जो है राहत मिलेगी। आज बिजली की यहाँ पे तैयार होती है, लेकिन बिजली के बिल यहाँ पे महंगे हैं। यही बिजली का बिल जो है हमारी जो बिजली तैयार होकर दिल्ली जाती है, वहाँ पे जो है 200 यूनिट फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि जो पैसा भी वही है, बजट भी वही है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो नीयत के साथ काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है। यही आज जो यहाँ पे जो ये तिरंगा यात्रा रोड शो निकाला जा रहा है, आप मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा जो यहाँ पे जन सैलाब खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो है ये उनके लिए जो है खतरे की घंटी जो है आज साबित हो गई। आज हमारी जो है आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली है और ये हमारी हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सबसे बड़ी जो रैली रखी है उनमें से एक है ये। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी विभिन्न राज्यों में तिरंगा रैली कर रही है, उसी की यहाँ पे हमने शुरुआत की है और अपना पूरे संगठन के साथ पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है वो आपको देख के समझ ही आ रहा होगा कि पूरी विधानसभा की हर सीट की हम तैयारी करके बैठे हुए हैं। क्या ये जो रैली निकाली जा रही है, क्या दूसरी पार्टियों को ये आहट सुनाई देगी कि आप जो पार्टी है वो जहाँ पे काम करने जा रही है? मैं आपको इसके बात का एक बड़ा छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ के सीएम का परिवर्तन होगा, आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि विभिन्न राज्यों में जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी जा रही है, वहाँ का सीएम जो है बदला जा रहा है। हिमाचल को लेके आपका क्या मेन लक्ष्य रहेगा? हिमाचल को लेके हमारा मेन लक्ष्य ये रहेगा कि हम 67 में से 67 सीटें जीते, 68 में से 68 जीते।
भरते हैं, और जो भ्रष्टाचार करे वो अपने खजाने भरते हैं। जो व्यापारी व्यापार करे मनमाने टैक्स वो भरते हैं, और जो भ्रष्टाचार करे वो अपने खजाने भरते हैं। व्यापार की ओट में देश लूट बर्दाश्त न होनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। जात धर्म के नाम तले लोगों को बांटा जाता है, नफरत की ही तलवार से फिर उनको तो काटा जाता है। संप्रदाय से सत्ता की अब साजिश रुकनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। संसद लगता है जैसे अपराधियों की बस्ती है, गलियों की हाथापाई भी अक्सर संसद में दिखती है। संसद लगता है जैसे कि अपराधियों की बस्ती है, गलियों की हाथापाई भी अक्सर संसद में दिखती है। संसद रूपी इस मंदिर की अब शुद्धि होनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। विकास की आड़ में घपलों को अंजाम दे दिया जाता है, महंगाई के बढ़ते बोझ से आम आदमी बस पिस जाता है। CWG और कोयले की सच्चाई तो दिखनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। देश के हर एक वासी को अब पूरी तरह स्वराज मिले, सत्ता के सभी दलालों को बस इतना सा पैगाम मिले। देश के हर एक वासी को अब पूरी तरह स्वराज मिले, सत्ता के सभी दलालों को बस इतना सा पैगाम मिले। आजाद देश में अब सबको आजादी मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। हौली कर ला, हौली हौली कर साइड से लाना तो मुड़ा अगे गड्डी वेन्यू निकाल दो।
केजरीवाल लगे रहो लगे रहो लगे रहो केजरीवाल लगे रहो लगे रहो लगे रहो केजरीवाल लगे रहो लगे रहो लगे रहो केजरीवाल चला रे चला फिर अरविंद देखो दिल्ली के हक लड़ कर लेने को रोका तो देखो लाख दुनिया रे बंदा तैयार नहीं रुकने को चला रे चला फिर अरविंद देखो मन बना लिया तो बना लिया जो कहा वो किया बिजली पानी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक पब्लिक के नाम किया है बेटा दिल्ली का एक वो आम से भी आम आदमी जो है सिद्ध पेड़ा के हर दिल्ली वाले का जीना होगा खुशहाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से जमे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से डटे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल अच्छा इरादा दृढ़ निश्चय गवर्नमेंट जो जनता की है औरतों की सुविधा सुरक्षा की सोचता एक बंदा ही है बेटा दिल्ली का एक वो आम से भी आम आदमी जो है सिद्ध पेड़ा के हर दिल्ली वाले का जीना होगा खुशहाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से जमे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से डटे रहो केजरीवाल तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਵਾਏ और चलो मेरी टोर बनानी है चल जिंदाबाद 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 गाड़ी में बैठो थोड़ा खींचेंगे बंदा साडा एक रह गया मोटे कटो भाई कटो झाड़ू मोटा बनिए मोटे ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਮੋਟੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ मोटे आने यार ਓਏ ਆ ਜਾਣੇ 4-3 ਬੈਠਦੇ ਆ मोटे तो नहीं मने कर
बैठो बैठो भाई। साथ ही हमारे बीच श्री आईडी भंडारी जी पहुंच चुके हैं। मैं नूरपुर में इनका भव्य स्वागत करता हूं। होते हैं और उसमें अब तक जो वो कारें ट्रैक्टर आदि भी दिए जा चुके हैं। कृपया सभी से अनुरोध है कि पंडाल में चेयर पे बैठे और अपना अपना स्थान लें और गाड़ियां थोड़ी जरा साइड में लगाएं। कृपया सीट्स लें ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। विनीत कपूर जी, सुशील जी, सतपाल भाई जी, प्लीज सभी को चेयर पे बिठाएं ताकि अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। सचिन राय, सचिन राय, आम आदमी पार्टी। थैंक यू सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैं आग्रह करूंगा सलीम भाई से कि वो भंडारी साहब, भंडारी साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मैं आग्रह करूंगा मैडम ममता ठाकुर जी से मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा श्री गोरखराम जी को। श्री गोरखराम जी, गोरखराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अध्यक्ष श्री अनूप केसरी, आम आदमी पार्टी, अनूप केसरी, आम आदमी पार्टी। मैं आग्रह करूंगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर विनीत कपूर जी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भारत माता की वंदे। हिमाचली टोपी को हमेशा पहने रखे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, निकला बाहर मकानों से। थैंक यू मैम। मैं हिमाचली टोपी भेंट कर उनको सम्मानित करें। आग्रह करना चाहूंगा गोरखराम जी से मैं माइनॉरिटी विंग के मैं जॉनी भाई चंबा से आया है उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आगे आए। मैं सतपाल संधू जी से आग्रह करूंगा कि
उनको हिमाचली टोपी पहन करना चाहूँगा। मैं आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष ममता ठाकुर जी को कैप पहनाकर सम्मानित करें और अंत में मैं पनीत कपूर जी से आग्रह करूंगा। थैंक यू सर। शामिल हुए हैं, मैं उनका समस्त भाई और साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। समय है कि हमारे बीच सैकड़ों लोग जो वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में इस अदला बदली की सरकार से सब दुखी हो चुके हैं। साथियों, इस वक्त तक हिमाचल में 61,000 करोड़ 61,000 करोड़ का कर्ज है जो कि हमारे ऊपर है। इन दोनों सरकारों ने हमें कर्ज में डुबो दिया है। बड़ी शर्म की बात है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो कर्ज से त्रस्त रहेंगी यदि आज हम बदलाव की मशाल नहीं जलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कारवां यही नहीं रुकेगा और पूरे हिमाचल में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हार्दिक अभिनंदन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ज्वाइन करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सीधे सारे लोग हैं। समाज पार्टी जो आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कृपया आगे आए और तालियों की गूंज जो है वो यहाँ से दिल्ली और शिमला तक पहुंचनी चाहिए। मैं आज इस विलय पर राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया आगे आए और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकलाब। आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार और हिमाचल में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं कि ये कारवां यही नहीं रुकेगा। पूर्ण हिमाचल में आम आदमी पार्टी का झाड़ू का सिंबल जो है वो इस बार चलेगा। कृपया तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और हमारी आवाज जो है वो राजधानी तक पहुंचनी चाहिए। बीजेपी के समाजी कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, इनका हार्दिक अभिनंदन, सादर आभार। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। कार्यक्रम में कोई बिगड़ न डाले, कृपया पंडाल के आगे जाए और स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। रोजगार हमें प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है और मैं आग्रह करूंगा श्री रत्नेश गुप्ता जी, प्रभारी आम आदमी पार्टी जी, आगे आए और सर को
धन्यवाद सर। आगे मैं मेन विंग में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, आग्रह करूंगा कि उनको भी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिए जाए। मिस्टर बलवीर कपूर जी से, अनूप पटियाल जी से कृपया एक पंडाल का चक्कर लगाएं। जो भी साथी खड़े हैं, बाकी पदाधिकारीगण जिन लोगों ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, सबका नाम लेना तो मुश्किल है, तो उन सबको बधाई। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, 2 दिन पहले रत्नेश गुप्ता जी ने कहा, मैं शिमला में था, कि आप जरूर आइए इस रैली में। तो कल हम शुरू हुए शिमला से और यहाँ पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियाँ पार्टी मुझे देगी, मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी भारतीय इतिहास में ये दूसरा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको लड़ रही है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें घून लग चुका है, उसमें एक स्वस्थ राजनीतिक संस्थाएं नहीं चल रही हैं, पार्टियां नहीं चल रही हैं, डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, हमारा रूल ऑफ लॉ ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। हिमाचल प्रदेश भी इसका उदाहरण है कि पहले 1980 के बाद जो कुछ हिमाचल में हो रहा है, आप सबको विदित है। एक पार्टी आती है, दूसरी चली जाती है, फिर दूसरी आती है, पहले अपोजिशन में बैठ जाती है। ऐसा लगता है इन्होंने बारी बारी लगाई हुई है और एक सारे प्रदेश को एक मक्कड़ जाल में फंसा के रखा हुआ है। अपने वही 5% लोग, उन्हीं को लाइसेंस, उन्हीं को ठेके, उन्हीं को सारा पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन, सारा लाभ उन्हीं को देते हैं। फिर दूसरे आते हैं, फिर उस टाइम वो लेते हैं। बाकी जो 90% जनता है, 95% जनता है, उसको कोई नहीं पूछता। और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने देखा होगा आजकल क्या हाल हो रहा है। हमारा जो लैंड ऑर्डर का हाल है आप सबको विदित है। पिछले 10 साल में इतना ज्यादा ये चिट्टा, चाहे पंजाब से आ रहा है इधर या कहीं से भी, हमारे जो बच्चे हैं 15 से 25 साल तक सारे इसमें मुलविस हो गए हैं, सारे इसमें चिट्टे के उसमें जग में आ गए। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए था, वो ड्रग के नशे में पड़े हुए हैं। हमारे रोज के रोज, आप कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आपने नहीं सुना होगा कि आज चिट्टा फलान जगह इतना पकड़ा गया। क्या हमारी समाज कहां जा रही है? अभी मेरे ये जो स्टेज से बता रहे थे आपको, 9 लाख की फौज हमारी बेरोजगार है और वो बेरोजगार, उनके लिए कोई भविष्य नहीं है, कहां जाएं? तो वो फिर इस तरफ चिट्टे की तरफ आकर्षित होते हैं, इजी मनी बनाना चाहते हैं। इसी तरह हमारा जो लैंड ऑर्डर है, दूसरी जगह देखें, हमारा प्रबंध सड़कों का, भ्रष्टाचार कितना है। और हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ते रहते हैं। कोई पटवारी पकड़ लिया, कोई जेई पकड़ लिया, जो करोड़ों का और अरबों का भ्रष्टाचार करते हैं। वो समाज के टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं होता, कोई पकड़ा नहीं जाता। अगर पकड़ा जाता उसका केस नहीं चलता, केस चलने में गवर्नमेंट चलने नहीं देती। तो मैं समझता हूं कि हमारे हिमाचल में एक नई सोच लेकर के पार्टी आई है और हम सबको चाहिए ज्यादा से
ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और इन दोनों पार्टियों से अपना पीछा छुड़ाएं। आप और किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो इतनी दिल्ली प्रोड्यूस भी नहीं करता, हिमाचल तो बहुत ज्यादा बिजली पैदा करता है और कितने लोगों को फ्री गरीबों को दी जाती है। उसके बावजूद आपने देखा होगा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, दूसरी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, बहुत ज्यादा पैसा बचाया जा रहा है जो कि वेलफेयर पे खर्चा किया जा रहा है। अच्छे हो और पेशेंट का इलाज सही पे हो जाए। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष श्री अनूप। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा जो पीछे हमारे साथी खड़े बैठे हैं वो कृपया थोड़ी देर के लिए मंच पे आ जाएं। इस मंच पर विराजमान हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्री रितेश गुप्ता जी, उनके साथ हिमाचल के आम आदमी पार्टी के ऑब्जर्वर भाई सचिन राय जी, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय आईटी भंडारी जी, पूर्व डीजीपी, उनके साथ बैठे हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान संगठन विस्तार कमेटी के चेयरमैन भाई एवीएस गिल जी, उनके साथ मंच पे बैठे हुए हमारे साथ की जो पंजाब की सीमा से लगते हमारे बहुत ही समाज सेवी बाबा जी और यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष गोरखराम जी, महिला अध्यक्ष ममता ठाकुर जी, महिला सचिव मैडम सुषमा शर्मा जी, महिला संगठन मंत्री प्रदेश डॉक्टर किरण ढींडसा जी और मंच पर विराजमान जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन सभी का इस छोटे से अंतराल में आयोजन करने पर, यहाँ आम आदमी पार्टी के तिरंगा यात्रा पर पहुंचने पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ की टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा को हिमाचल में लहराने के लिए यहाँ पे बीड़ा उठाया और आज आप सभी का यहाँ पहुंचना, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुंचना इस चीज को दर्शाता है कि वाकई ही हिमाचल में आम आदमी पार्टी की जरूरत है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में बड़े जोरदार ढंग से आदरणीय रितेश गुप्ता जी और प्रभारी सचिन राय जी के नेतृत्व में बहुत जोर से यहाँ पे दस्तक दे चुके हैं, जिसके कारण हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की चूल्हे हिलनी शुरू हो गई। ये चाहे जितना मर्जी आम आदमी पार्टी को इग्नोर करें, इनसे पूछा जाता है कौन आम आदमी पार्टी, जितना मर्जी मुंह मोड़ ले, लेकिन आम आदमी पार्टी और आम जनता इस 2022 के चुनावों में इनको बख्शेगी नहीं, इनको सत्ता से बाहर निकाल के छोड़ेगी। आम आदमी पार्टी जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सत्ता के लिए यहाँ नहीं आई, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पे आई है। जो यहाँ की जनता कांग्रेस बीजेपी की 5-5 साल की जो नीतियां बनाते हैं, उनसे दुखी, उनसे त्रस्त है, उनसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ आम आदमी पार्टी ने का आगमन हुआ है। दिल्ली से जो मिसाल चली है आम आदमी पार्टी की, वो पूरे प्रदेश में फैल चुकी है और साथ ही साथ देश में भी फैल चुकी है। हिमाचल प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में कंप्लीट हो चुका है और जिसका उदाहरण आज आम आदमी पार्टी ने इकट्ठे होकर तिरंगा यात्रा निकालकर यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को ये बताने की कोशिश की है
लोगों के हित में काम करो, या तो लोगों के हित में काम करो, नहीं तो सत्ता जनता आपसे खुद छीन लेगी। आज के समय में मैं आपसे हिमाचल की जनता से जुड़े 3-4 मुद्दों की बात करूंगा। हिमाचल में बिजली बनती है, लेकिन यह बिजली दिल्ली में जाकर 200 यूनिट फ्री हो जाती है। हिमाचल की जनता को क्यों 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी जा रही है? पानी यहाँ पे तो हिमाचल में इंद्र देवता की बहुत मेहर रहती है, बहुत कृपा रहती है, देवभूमि है ये। लेकिन पानी यहाँ पे हम पानी के बिल दे रहे हैं, और यही पानी जब यहाँ से बाहर जा रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, तो वहां 20,000 लीटर प्रति परिवार फ्री दिया जा रहा है। सीमेंट के मुद्दे पर आए, हिमाचल में सीमेंट की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और हिमाचल से सीमेंट बनता है। लेकिन जैसे ही सीमेंट ये हिमाचल के बॉर्डर को क्रॉस करके पंजाब या कहीं और पहुंचता है, वहां 50-60 से लेकर 100 रुपए तक सस्ता हो जाता है। यहाँ के लोग यहाँ के प्रदूषण से जो सीमेंट उत्पादन करने में यहाँ की सड़कें भी यूज हो रही है, पानी भी यूज हो रहा है, बिजली भी यूज हो रहा है, यहाँ के लोग प्रदूषण भी झेल रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये सब देने के बाद सजा के रूप में महंगा सीमेंट दिया जा रहा है। ये आप लोगों ने सोचना है, ये हम लोगों ने मिलकर सोचना है इसके बारे में। जैसे आपके सामने अजीब अंबिया जी ने अभी बताया, यहाँ के जितने भी मैक्सिमम पेशेंट हैं, तो जैसे पंजाब के पठानकोट के हॉस्पिटल है, वहाँ आपको कांगड़ा चंबा के पेशेंट मिलेंगे। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है। क्यों हिमाचल गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, क्या इतनी निकम्मी है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था हिमाचल की जनता को जिससे वोट लेकर सत्ता में आती है, वो उनको प्रदान नहीं करा सकती? दिल्ली में चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 लाख का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली गवर्नमेंट अपने सभी नागरिकों को वहां पे स्वास्थ्य सेवा, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिल्कुल मुफ्त प्रदान करवाती है। क्या हमारे लोगों का अधिकार नहीं है? क्या हिमाचल देश का हिस्सा नहीं है? अब ये काम सरकार द्वारा दिल्ली में किए जा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं किए जा सकते? ये आप लोगों ने सोचना, आप सबने मिलकर सोचना। वहां पर महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, और यहाँ बस के किराए दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी, हिमाचल कृषि बहुल क्षेत्र नहीं है, यहाँ बागवानी होती है, वहां पे पहाड़ी एरिया है, यहाँ खेती बाड़ी पंजाब की तरह नहीं होती। यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो या तो जॉब में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हिमाचल गवर्नमेंट निकालते हैं। लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण आज हिमाचल में बेरोजगारी का आंकड़ा 9 लाख से ऊपर हो चुका। इसके बारे में किसने सोचना है? यहाँ के युवाओं ने सोचना है, यहाँ के युवाओं ने क्वेश्चन करना है आने वाली इन बीजेपी सरकारों से। जब ये आने वाले 2022 में आपके पास पहुंचेंगे, उनसे हर एक नागरिक ने पूछना है, भाई सीमेंट सस्ता कब दोगे? आज तक क्यों नहीं दिया? पानी कब फ्री दोगे? आज तक क्यों नहीं दिया? बिजली फ्री कब दोगे? आज तक क्यों नहीं दिया? और रोजगार कब दोगे? आज तक हमें क्यों नहीं दिया गया? तो ये आप लोगों ने, हम लोगों ने, आम आदमी ने पूरे होशोहवास में सोच विचार कर इन मुद्दों को उठाना है, लोगों में जाना है, लोगों में चर्चा करनी है। लोगों जो भी आपके सामने बीजेपी का सवाल आता है, उससे आपने पूछना जरूर है, विनम्रता से पूछना, भाई जी हमारे 9 लाख रोजगार बेरोजगार कहाँ जाएंगे, हमें ये बता दो। आराम से पूछना उनसे, उनके हर एक सवाल का जवाब देना। आपके द्वारा पूछे गए एक भी सवाल का जवाब उनका बड़े से बड़ा लीडर नहीं दे सकता। और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही हिमाचल में कदम रखा है, हिमाचल में हमने अपना हेड ऑफिस शिमला में भी खोल चुके हैं, और अब डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस खोलने भी शुरू हो गया है। कल आदरणीय रितेश गुप्ता जी ने ऊना जिला में भी पार्टी कार्यालय का लोगों को समर्पित किया। इसी तरह हर पूरे हिमाचल में जिला वाइज ऑफिस खोले जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है कि अब आम आदमी पार्टी की जरूरत हिमाचल के लोगों को भी होने लग गई है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप जब यहाँ से जाएंगे, जब आप जनता के बीच जाके अपने घर में जाएंगे,
गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी की नीतियों की चर्चा सारिक से करें। उनको आम आदमी पार्टी दिल्ली की नीतियों के बारे में जरूर बताएं। और अगली बार जब हम नूरपुर में दोबारा रैली करें तो ये कुनबा कई गुना यहाँ से बड़ा हो, इसी आशा के साथ आप सभी ने मेरे को सुना। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उठाई बिल्कुल नहीं उठाई। आज लोगों की फसल जहाँ की खराब हो चुकी है और जहाँ के मिनिस्टर और एमएलए सोए पड़े हैं, ये हाल है यहाँ के। यहाँ की सड़कें देख लो, बॉर्डर के साथ की सड़कें देख लो, बहुत दयनीय कंडीशन में है। इसलिए बदलाव के लिए हमें आगे आना ही होगा। इसके साथ ही मैं आमंत्रित दर्शन करें ताकि हम इस कुनबे को आगे से आगे बढ़ा सके। सर प्लीज। नमस्कार। आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों से सवेरे के चले हुए होंगे, यहाँ पहुँचे हैं और आज की जो हमारी तिरंगा रैली थी उसमें आप सब लोग ने सम्मिलित होकर हम लोगों का, पार्टी का और हिमाचल का मान बढ़ाया है। चीज़ें हैं बताने को, लेकिन जो हमारे मेरे से पहले जो वक्ता थे उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी दिल्ली मॉडल के बारे में बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका 5-7 मिनट का टाइम और लूँगा और इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बिजली हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है। यहाँ से बिजली जब दिल्ली पहुँचती है वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है। हिमाचल की बिजली दिल्ली में फ्री हो जाती है, लेकिन हिमाचल में एक भी यूनिट फ्री नहीं मिलती। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जो हिमाचल की चीजों को बाहर बेच नहीं देती है, अब समय आ गया है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, पानी। हिमाचल में भगवान की दया से और प्रकृति की आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में नदियां हैं, पानी है, लेकिन यही पानी जब दिल्ली जाता है वहां पे मुफ्त में केजरीवाल सरकार अपनी जनता को देती है। पीने के पानी की कीमत नहीं लेते। 200 लीटर पानी हर परिवार को दिल्ली में मुफ्त दिया जाता है। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को दे के हिसाब से। यहाँ पर महिला, अभी एक ज्योति नाम की महिला का उसके घर के थोड़ी दूर पे शव प्राप्त हुआ था और बहुत ही बुरी हालत में था। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने शिमला, सोलन, मंडी और विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन किया था और ज्योति के लिए मांग की थी कि उसको न्याय दिलाया जाए। विमेन सिक्योरिटी मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा पे ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। आम आदमी को सड़क पे उतर के अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। यहाँ पर दिल्ली में और यहाँ का मैं थोड़ा सा फर्क बताऊंगा। दिल्ली में 3.25 लाख कैमरे लग चुके हैं। जब बच्चा अपने घर से निकलता है और कॉलेज तक पहुंचता है वो किसी न किसी कैमरे की रेंज में होता है। तो उसको परेशान करने के लिए या उसको तंग करने के लिए कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता कि वो जैसी लड़की कंप्लेंट करेगी, वो जिस क्षेत्र में खड़ी हुई है वहां पे कोई ना कोई कैमरे में वो आ जाएगा बदमाश और उसको जेल की सजा काटनी पड़ेगी। एजुकेशन, मैं पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के खड़े किए गए हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी भी दिल्ली आई थी और उन्होंने ये दिल्ली के स्कूल देखे और उनकी बहुत पढ़ाई की। अब पहले क्या होता था, बच्चों को पेरेंट्स कह देते थे, माता पिता कह देते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, ये खेल कूद जो है करते रहना। दिल्ली के अंदर खेल कूद की यूनिवर्सिटी बना दी गई है जिसमें खेल कूद की डिग्री दी जाएगी कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, वो उसको डिग्री दी जाएगी कि ये सबसे बेहतरीन सीखा हुआ बच्चा है। ये किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में
वहां पर कोचिंग दे सकता है, कोचिंग की उसको नौकरी दी जाएगी। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन सी क्लास पास हो, उससे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन कौन से स्पोर्ट्स में सबसे बेहतरीन खेल पाते हो। अभी मेरे से पहले जो लोग बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे पठानकोट में जितने भी लोग बीमार हो हॉस्पिटल हैं उसमें जो मरीज हैं वो चंबा से या हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों से अपना इलाज करा रहे होते हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। आपको अपने घर से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, जहां पर जाकर आप अपने मोहल्ले में जाके अपना जो है प्राइमरी इलाज करा सकते हैं। कौन है उसका इलाज किया जाएगा, और जो व्यक्ति उस एक्सीडेंट विक्टिम को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, उसको 2000 रुपए की अग्रिम राशि दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बहुत से बच्चे बॉर्डरों के ऊपर आज भी तैनात हैं। पीछे अभी जब कारगिल दिवस था तो उसमें मुझे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के 52 बच्चों ने अपनी जान दी थी। लेकिन यह प्रदेश सरकार इन बच्चों, ये जो शहीद हुए बच्चे, इनके परिवारों को मैं 1 रुपया भी दे के राजी नहीं है। यहाँ तक कि अभी भी और आगे भी एक भी प्लान ऐसा नहीं बताया कि शहीदों के सम्मान में ये सरकार क्या करेगी। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार, उन्होंने प्रत्येक फौज में शहीद हुए हुए बच्चे के लिए उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। यहां तक कि कोरोना वॉरियर्स जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, नर्सेस थी, वार्ड बॉयज थे, यहां तक कि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन तक को अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति वहां पर शहीद हो गया, कोरोना के लिए लोगों की मदद करते हुए, इलाज में मदद करते हुए कोई डॉक्टर जो है शहीद हो गया, उस तक को भी जो है दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण काम बताना चाहूंगा आप लोगों को। दिल्ली सरकार की एक तीर्थ यात्रा योजना है। तीर्थ यात्रा योजना के अंदर कोई भी बुजुर्ग अगर वो आके ये कहे कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है लेकिन मेरे साथ जाने वाला या मेरे को लेके जाने वाला कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी ने श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए दिल्ली के अंदर हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। और अगर उनके साथ उनका परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो उसके आना जाना रहना खाना उसकी भी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। और अगर उनके साथ जाने को कोई भी नहीं है तो उनको असिस्टेंस दी जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, कि उनके साथ एक आदमी दिया जाता है कि भाई इनको साथ लेके जाओ और इनकी तीर्थ यात्रा कराओ। पूरी रेलें भर के, रेल बस जो भी सुविधा चाहिए बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था की जाती है। और हर जो ग्रुप जाता है उसके साथ डॉक्टर और इलाज की व्यवस्था भी की जाती है कि अगर किसी की बाई चांस तबीयत खराब हो जाए तो उनका इलाज भी जो है किया जा सके। एक हिमाचल के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ के कई हजार लोग उस मुद्दे को लेके हमारे पास आ चुके हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करा दीजिए। मैं आप लोगों को बताता हूं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली विधानसभा के अंदर ये पहले ही पारित की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने जिस तरह वहां पारित किया है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे।
यहाँ पर बुजुर्गों की जो पेंशन है, मुझे पता चला कि कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1200 ये बना रखा है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2500 रुपए विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, यहाँ तक कि दिव्यांग जो लोग हैं उन लोगों की पेंशन भी 2500 रुपए मासिक है। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 3 गुना है। और इसके ऊपर एक और चीज बता रहा हूं कि दिल्ली में मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय 14,850 रुपए है, और हिमाचल प्रदेश में मेरे साथियों ने बताया कि कहीं 8 या 9,000 रुपए है। ये इतना भेदभाव क्यों है? ये तो कंप्लीट स्टेट है, दिल्ली कंप्लीट स्टेट नहीं है। यहाँ पर सरकार के पास साधन है, यहाँ पे बिजली पानी से बनती है और वो बिजली बिकती है। यहाँ पर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ की सरकार जो है आज 60,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो कर्ज में डूबी हुई है। 60 लाख की आबादी और 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा। इसका मतलब हिमाचल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस समय कर्जदार है। जो सरकार के द्वारा अभी मुझे पता चला कि अडानी जी के कहने पे यहाँ पर जो बागबानों का सीजन इस समय जो है सेब का चल रहा है, उसका न्यूनतम मूल्य 16 रुपए घटा दिया गया है। सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि वो बागवान कहां जाए उस सेब को लेकर, क्या 90 रुपए लीटर का डीजल डलवा के वो 16 रुपए घटे हुए रेट पे बेचने जाएगा? 100 रुपए से ज्यादा 100, 150, 200 रुपए सरसों का तेल पहुंच गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि यहाँ से जब आप लोग जाओगे अपने अपने घर, तो दिल्ली मॉडल मेरे क्षेत्र हम लोग 66 विधानसभाओं के अंदर हमारा पूरा संगठन बना हुआ है। आप अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वहां पे जाइए और दिल्ली मॉडल के बारे में बात कीजिए। आप लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि आपको बिजली, पानी, मुफ्त इलाज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ना मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। एक बात बता दूं, बात फ्री की भी नहीं है, बात अधिकारों की है। हम लोगों ने डैम बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं, बात उनकी है। हमारा हक है कि हमें बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जमीनें खोई हैं अपनी के लिए। जमीन हमारी डूबी, हमें ही 5 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली के मिल रहा है। आपको पता है कि हर महीने बिजली का बिल क्यों नहीं आता है? इसके ऊपर एक मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश भी किया था कि हमें यदि हर महीने बिजली का बिल आएगा तो बहुत कम रेट पड़ेंगे। ये 3 महीने में एक बार देते हैं, जो कि बढ़कर 4.5 रुपए से 5 रुपए प्रति यूनिट हो जाता है। ये बात अधिकारों की है। ये ठेकेदारी पे जा रहा है, यहाँ पे सरचार्ज बढ़ रहे हैं। मीटर चार्ज क्यों लिए जा रहा है? एक 250 रुपए का मीटर लगा के ये पूरी उम्र हमारे से मीटर रेंट ले रहे हैं। बात यहाँ पर आ जाती है, बात अधिकारों पर आ जाती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुछ और साथी हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर आज हमारी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। महेंद्र लाल जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, थामा है। मैं आप सभी का पार्टी में, संगठन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये गुरुवा यूं ही बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में, आने वाले 2022 के इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी का परचम फहराएगा। मुद्दे बहुत हैं, हर गली में नया मुद्दा निकल आएगा, हर बाजार में नया मुद्दा निकल आएगा। यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने विकास कराया, फलाना विकास पुरुष है, फलाना विकास
तो नहीं दिखता पर बकवास प्रश्न जरूर दिख जाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नूरपुर विधानसभा अध्यक्ष गोरखराम जी से वे आगे आए मंच पर और धन्यवाद करें। और साथियों, आप इसके बाद खाने के लिए आमंत्रित है गोरखराम जी। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं और उनके साथ आए हुए सचिन राय जी, हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वर, माननीय अनूप केसरी जी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, और भी जो मैं नाम सारे के नहीं लूँगा, लेकिन महिला में उनकी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँगा। तो उनके नीतियों को हम आगे ले जाएंगे। उनकी नीतियों को चल करके हम हिमाचल प्रदेश के भी भाई